ऐसा कई बार लोग गलतियां करते हैं, लोगों को लगता है कि पुलिस को हम बेवकूफ बना देंगे, पुलिस को मूर्ख बना देंगे, हत्या करके हम आसानी से निकल जाएंगे पतली गली से। और मतलब एक तरह से मैं मूर्खतापूर्ण सोच इसको कहता हूँ, लेकिन जब इतना बड़ा वो लोग कांड कर देते हैं तब पता चलता है कि इतनी आसानी से निकलने वाले नहीं थे, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बहुत शातिर अपराधी भी कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की खबर को लेकर नया टर्न हो गया। इस ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद जो है पूरी मीडिया में हलचल मची हुई है। क्या सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है या नहीं है, तो फिर इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है। देखिए, पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे इसके स्टोरी। आखिर ये पूरे भारत की मीडिया में अभी जो है सुर्खियां मचाया हुआ है। सर, ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मैटर तुरंत कन्वर्ट हो गया, शक के दायरे में अब आ गई है कि सोनम रघुवंशी जो है कातिल है। क्या लग रहा है? सही कहा आपने। अभी देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री है, हत्याकांड है। संक्षेप में मैं दर्शकों को पूरा मामला बता दूं। ये जो राजा रघुवंशी था, ये मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला था। एक बड़ा ट्रांसपोर्टर था। कहते हैं कि 100 से ज्यादा इसके ट्रक चलते थे, तो पैसे वाला था। इसकी शादी अभी इसी मतलब जो महीना बीता है 11 मई को इसकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई, धूमधाम से हुई इंदौर में। और दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई, अरेंज मैरिज ही मतलब इसको माना जाए। उसके बाद ये दोनों जो पति पत्नी थे, राजा और सोनम, ये दोनों हनीमून के लिए चले गए मेघालय। मेघालय उत्तर पूर्व का राज्य है, पहाड़ी राज्य है, खूबसूरत राज्य है। वहां ये लोग चेरापूंजी गए, जहाँ कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद ये फिर शिलोंग आए। उसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून पर गए और 11-12 दिन घूमते रहे। उसका 2 जून को, मतलब इसी महीने 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली। और लाश की स्थिति देख के स्पष्ट है कि खून कर दिया गया है, मर्डर है। और उसके बाद से सोनम रघुवंशी जो थी वो लापता थी। उसके लिए बहुत सनसनीखेज मामला बन गया। इसको लेके बहुत मीडिया में आने लगा कि कहाँ गई सोनम। कुछ लोग कह रहे थे कि सोनम का भी अपहरण हो सकता है, अब लोगों ने उसको बांग्लादेश ले जाया लगेगा हुआ। बहुत सारी जितने उतनी बातें इसमें होता है ना। उसके बाद एक स्थानीय गाइड था, टूरिस्ट गाइड, उसने पुलिस को बताया कि इन लोग के साथ भी 3 लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे। अब वो जो इलाका है शिलोंग, वहाँ ज्यादातर लोग खासी भाषा बोलते हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, खासी। तो ये बात पुलिस को थोड़ी चौंकाने वाली लगी कि साथ में 3 लोग हिंदी बोलने वाले भी थे। तो पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कुछ हत्यारे भी इन लोग के पीछे पड़े हों। उसके बाद आज रात 1 बजे एक नाटकीय मतलब घटनाक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है, गाजीपुर में एक ढाबा है। ढाबा पर सोनम रघुवंशी पहुंची। उसने ढाबे वाले से फोन मांगा और कहा कि मुझे मोबाइल पर बात करनी है। उसने अपने फैमिली वालों को कहा कि मैं सोनम बोल रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये है। फिर ढाबा वाला ने उससे बात की तो ढाबा वाला को लगा कि तो बड़ा कांड है। उसने तुरंत लोकल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ले गई इसको, नंदलालगंज थाना है, वहां पर इसको हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद अब बात आ रही है, जैसा कि मेघालय के DGP ने ट्वीट किया है, पुलिस महानिदेशक ने, उनका कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई। इसमें 2-3 और गिरफ्तारियां हुई है। राज कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सोनम रघुवंशी का आशिक था, प्रेमी था। उसकी भी गिरफ्तारी हुई। एक विशाल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। सोनम रघुवंशी को मिला के अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि सुपारी सोनम रघुवंशी ने अपने पति के लिए दिया, सुपारी दी जी। तो अब देखिए, ठीक है, मतलब अभी भी बहुत इससे बाकी है, पढ़ते बाकी है, क्योंकि जो सोनम है वो अपने बचाव में तो कहेगी ही, वो तो नहीं कहेगी कि मैंने मरवा दिया। वो तो हो सकता है कुछ ये बात बोले कि नहीं, मैं भी बदमाशों के चंगुल में पड़ गई थी, फिर मुझे वो घुमाते लगे, तो नेपाल ले जाना चाहते थे, मैं उनसे छुट के भागी। वो अपना डिफेंड करेगी। और अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज की तारीख में जो शक की सुई जिसको कहते हैं, शक की सुई जो है वो सोनम रघुवंशी की ओर घूम रही है। मतलब अभी शक के घेरे में वही है। और मीडिया के तो बहुत चैनल ने ऑलरेडी इसको कातिल घोषित कर दिया है। खैर मैं तो अभी नहीं घोषित करूंगा। सोनम रघुवंशी की साइकोलॉजी क्या लगता है? देखिए, साइकोलॉजी तो बहुत चीज हो सकती है। एक तो देखिए सीधे बात हो सकती है कि मतलब अभी मैं कह रहा हूँ, मुझे भी इसमें और गहराई से देखना पड़ेगा कि एक तो हो सकता है कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती हो, लेकिन ज्यादातर माँ बाप पुरानी सोच के होते हैं। उनको लगता हो कि नहीं, लड़की उनको प्यार उसको करती होगी, लेकिन शादी से हो जाए, इसके पास ज्यादा पैसे वाला है। और उन लोगों ने
दबाव डाल के, एक तरह से जबरदस्ती दबाव डाल के इसकी शादी करवा दी। आपको लगता नहीं कि शादी एक अलग चीजें हैं, नॉर्मल यहाँ पे चीजें लग रही है, इसके पीछे जो कहानी जैसे कि राजा रघुवंशी बहुत बड़ा पैसा वाला था, इसके पीछे की पटकथा या कहानी बहुत कुछ उसी पर मैं आ रहा हूँ। इसमें 2-3 थियोरी हो सकती है। तो एक तो ये थियोरी होगी कि ठीक है, सोनम रघुवंशी ने अपने मतलब आशिक से गुपचुप बात की होगी, आशिक ने कहा होगा कि ठीक है अभी दबाव दिया जा रहा है, कर लो शादी, उसके बाद में ठिकाना लगा जाएगा वगैरह वगैरह, हम लोग थोड़े जुदा होने वाले हैं, टाइप से फिल्मी डायलॉग वाला हो गया। एक ये भी हो सकता है कि सोनम क्योंकि देखिए शादी की तस्वीरों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई दबाव में या दुखी होकर शादी कर रही है, वो तो पूरा प्रसन्न है, मतलब पूरा नॉर्मल है। क्योंकि यदि दबाव में दुखी होकर कोई लड़की शादी करती है तो चेहरे पर तो वो भाव आ जाता है, चेहरा झूठ नहीं बोलता है। तो शादी की जो तस्वीरें हैं ये सबसे तो लगता है कि अब नॉर्मल शादी है। अब इसमें यह भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं कि हो सकता है सोनम रघुवंशी ने इसलिए शादी कर ली हो कि उसके अलावा कि बहुत पैसे वाला है, 100 ट्रकों का मालिक है और फिर मैं इसकी हत्या कर दूंगी, इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ महीने बाद अपने मामला ठंडा हो जाएगा, मैं बॉयफ्रेंड से शादी करके फिर ऐश करूंगी। बिल्कुल, ये भी एंगल बड़ा ही महत्वपूर्ण एंगल है, क्योंकि अब जिस तरीके से मामला सर बता रहे हैं कि 100 ट्रक का मालिक है या फिर बड़ा बिजनेस का मालिक है, तो राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद शादी तो खुशी खुशी कर ली सोनम रघुवंशी, लेकिन इसके पीछे अब कहानी इस तरह सेट की है कि शादी होने के बाद जो है पति तो यही है, अब यदि ऐसा मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इन चीजों को हम हैंडल कर लेंगे। क्या सर ऐसी बात है? मतलब कि क्राइम के साये में लिपटी हुई नजर आ रही है सोनम रघुवंशी आज की तारीख में। देखिए मैंने कहा अभी बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारे किंतु परंतु हैं, बहुत सारे भी अनुत्तरित सवाल हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से घटनाक्रम बना है उससे तो सोनम रघुवंशी मैंने कहा कि शक की सुई इधर घूम रही है और उसका पूरा आचरण जो है बहुत संदिग्ध है। अब उससे जो पूछताछ पुलिस, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ना पूछताछ होगी कि 2 जून को उसकी लाश मिली राजा रघुवंशी की, है ना, और आज कितना है, आज 9 जून है, तो ये 7 दिन तक कहाँ थी? यदि इन बिंदुओं का वो संतोषजनक जवाब दे देती है, मतलब सारे ये करते हुए संतोषजनक से मेरा ये होगा, क्योंकि आजकल हर किसी के पास में मोबाइल है, ये बात करना कि 7 दिन से वो मोबाइल खोज रही थी ये है, ये सब बातें नहीं मतलब हजम होती है। तो ये सब बातें हैं। फिर वहां भी देखिए वो जो जिसने नंदलालगंज थाने में उसे सरेंडर किया, वहां पर उसने बेहोश होने का नाटक किया सोनम रघुवंशी ने, ऐसा दिखाया कि मैं बेहोश हो रही हूँ, ये है। फिर डॉक्टर को बुला के चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बेहोशी वाली हालत नहीं है, बस थोड़े समय से ये सोई नहीं है। तो नहीं सोने के तो बहुत कारण हो सकते हैं, टेंशन में कोई नहीं सोएगा, कोई भाग रहा है तब नहीं सोएगा। पुलिस के इंटरोगेशन में सोनम रघुवंशी का पूरा जो है पर लेयर बाय लेयर निकल के मामला परत दर पर खुल जाएगा। जी, वो अभी पुलिस का इंट्रोगेशन का चूंकि नहीं आया है विस्तार से अभी, क्योंकि अंततः तो इसको मेघालय पुलिस को इसको एक करना है ना, तफ्तीश तो वही करे, FIR तो वही हुआ है, गाजीपुर पुलिस हो या इंदौर पुलिस हो वो सहयोग करेगी। तो उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पुलिस के सामने इसका आधिकारिक बयान क्या आता है, है ना, सोनम रघुवंशी का। वो बहुत कुछ रोशनी डालेगा कि ये कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। ऐसे तो पुलिस के पास और भी तरीके हैं, लाई डिटेक्टर भी, आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई है, लाई डिटेक्टर है, ब्रेन मैपिंग है। लेकिन सर जब तक पुलिस का आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आएगा कि सोनम रघुवंशी पूर्ण रूप से कातिल है, तब तक ये मामला आधिकारिक रूप से तो बयान आ चुका है पुलिस का। जब DGP ने ट्वीट कर दिया, जो पुलिस महानिदेशक हैं, सबसे ऊंचे अधिकारी हैं मतलब मेघालय पुलिस के, तो आधिकारिक बयान ही है। हाँ, लेकिन अब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, होता था DGP साहब तो कुछ हड़बड़ा गए हो अपनी वाहवाही में, है ना, अपनी वाहवाही में मुख्यमंत्री को थोड़ा प्रभावित करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी मैंने ट्वीट देखा, संगमा जो मुख्यमंत्री उनका ट्वीट, उन्होंने कहा वेल डन पुलिस। तो हो सकता है DGP साहब भी जोश में आ गए हो कि CM को थोड़ा प्रभावित करने में, इसलिए मैं अभी उस बयान का इंतजार कर रहा हूँ जो सोनम रघुवंशी पुलिस के सामने देती है। लेकिन आधिकारिक बयान यदि DGP महोदय देते हैं, ट्वीट करके घोषणा कर देते हैं, तब तो पब्लिक तो मानेगी ना कि सोनम पूरा कातिल है, और वो नेचुरल है। यदि पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी यदि बोल रहा है, ट्वीट करके बोल रहा है, तब तो पब्लिक का वो मान लेना नेचुरल है, क्योंकि व्हाट्सएप वाले, यूनिवर्सिटी वाले लोग तो पूरा बिल्कुल माहौल बना दिया। मुझे लगता है कि अभी DGP साहब को शायद इतनी जल्दी ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कुछ ज्यादा हड़बड़ी दिखा दी जी, हड़बड़ी दिखा दी जी। बिल्कुल, तो ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और अभी पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में जो खलबली मचाई हुई है, ये कहीं ना कहीं अभी सुर्खियों में है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि सोनम रघुवंशी किस तरीके से ये प्लान रची, शादी की, शादी में मुख्य तौर पे अब जो है इस घटनाक्रम का मुख्य बिंदु
मेरे तरफ से मैं समझता हूं कि यदि राजा रघुवंशी बहुत बड़े पैसे वाले थे तो उसके साथ शादी करना और शादी करके अपने रास्ते से हटा देना और उसके बाद जो है शान और शौकत से जिंदगी जीना, ये भी मकसद हो सकता है सोनम रघुवंशी का। ये भी बड़ा सवाल है इस पर में। और ऐसे में मर्डर मिस्ट्री पे अब जो आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, लेकिन लगातार तफ्तीश जारी है। इस पर में इंटरोगेशन और चलेगा सोनम रघुवंशी का और निकल के क्लियर होगा। फिलहाल तब जो भी अपडेट्स होगा हम देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।